सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। दोस्त, आप में से बहुत लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है दोस्त कि हम लोग यदि खाना खाते हैं तो हम लोगों को जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन जब कोई बेबी या बच्चा किसी के गर्भ में पल रहा है तो वह भोजन खाता है या नहीं खाता है, और यदि वह भोजन खाता है तो वह भोजन कैसे खाता है। जैसे कि छोटा है वह बच्चा, उसका ना तो मुंह डेवलप हुआ है ना तो और कुछ डेवलप हुआ, लेकिन वह भोजन कैसे खाता है। ये जो पेट में जो बउआ है यह भोजन कैसे खाता है। और यदि हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोग वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर भी तो निकालते हैं, बाथरूम में निकालते हैं ना वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये जो बउआ है, ये बउआ अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ निकालता है, ये पोटी कहाँ करता है। क्या यह जो पोटी करता है मम्मी के गर्भ में ही कर देता है यह पोटी? तो उसको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी हम लोग समझेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग जो है से बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन ये बउआ यदि बीमार पड़ जाएगा तो ये इंजेक्शन और मेडिसिन कैसे लेगा? क्या इसको मेडिसिन इसके मुख से खिलाया जाएगा? बोलो कि मुख से इसको खिलाया जाएगा? या जिस तरह हम लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है, नस में लगाया जाता है, कमर में लगाया जाता है, तो क्या इस बउआ को भी कमर में आकर के लगाया जाता है इंजेक्शन को? जो पेट में है, जो गर्भ में है, उस बउआ को इंजेक्शन जो लगाया जाता है वह इंजेक्शन कमर में लगाया जा सकता है। तो इसको इंजेक्शन कैसे लगता है या इसको मेडिसिन, ये बच्चा पेट में यदि है गर्भ में तो ये बच्चा ठीक कैसे हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा ये भी हम लोग समझेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि यदि किसी के गर्भ में बच्चा है तो वह चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है ना वह महिला चेकअप कराने के लिए कि वह से लड़का चाहिए या लड़की। तो डॉक्टर क्या पता करता है, क्या ऐसा चीज देखता है डॉक्टर की पता चल जाएगा कि वह लड़का है या लड़की है? आप खुद ही देखिए, यदि इस फिगर में जो बेबी छपा हुआ है आप खुद इमेजिन करके बता सकते हैं कि यह लड़का होगा या लड़की होगी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो डॉक्टर क्या ऐसा देखता है? उसका ना तो यंग डेवलप होता है ना तो और कुछ डेवलप होता है अच्छा से। तो 3 महीने की ही अवस्था में डॉक्टर पता कर लेता है कि यह बच्चा जो है यह बच्चा लड़का है या लड़की है। तो वो कैसे पता करता है? तो इन सारे फैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग यह भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ही हम अच्छी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग समझते हैं कि ये बच्चा कैसे बनता है और ये बच्चा को भोजन कहाँ से मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बच्चा बनता है वह मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला के संबंध बनाने से जायगोट का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये रहा फिगर। अब क्या होता है कि ये बेबी को बनने के लिए क्या ज़रूरत है? तो बेबी तभी बन सकता है जब पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ संबंध बनाएगी। तो जब पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ संबंध बनाती है ना, तो महिला से ओवम निकलती है और पुरुष से स्पर्म निकलता है। तो जब संबंध बनाती है तो पुरुष से स्पर्म निकलता है और ये स्पर्म जो है सो इस भेजाना के रास्ते, ये जो भेजाना जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, उस भेजाना के रास्ते इस सर्विक्स में पहुंचता है वह स्पर्म। जैसे कि ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स में पहुंचता है और यहाँ से फिर जो है सो ये स्पर्म यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये स्पर्म का शेप जो है सो इस तरह होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। अब जब यहाँ पर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ से ओवम निकलती है। कहाँ से? ओव्यूल से ओवम निकलती है, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं और स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। तो ये शुक्राणु जो है सो यहाँ पर पहुँच गया और इधर से ओवम निकल गई, तो ये शुक्राणु, ये अंडाणु हो गया और ये शुक्राणु हो गया। तो ये अंडाणु और शुक्राणु मिल करके एक जायगोट का निर्माण कर देता है। किसका? तो जायगोट का। इसको हम लोग जायगोट कह सकते हैं या हिंदी में इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। युग्मनज
हिंदी में युग्मनज कहते हैं और इंग्लिश में इसको जायगोट कहते हैं। तो ये जायगोट का निर्माण कर देता है। तो जब ये जायगोट यहाँ पर आकर के बन गया जायगोट, क्या बन गया जायगोट, तो इस जायगोट को यहाँ पर आकर के इस यूट्रस में स्थापित किया जाता है, जिसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पर आकर के स्थापित हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ कब आता है, तो यहाँ से यहाँ जो है सो 6 दिन के बाद इस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर आकर के ये जायगोट स्थापित हो जाता है, यानी अपना जगह ले लेता है, फिक्स कर लेता है। ये जो जायगोट युग्मनज है ना, ये युग्मनज यहाँ पर आ जाता है। तो ये युग्मनज जब जायगोट यहाँ पर आता है तो वह एक थैली जैसा स्ट्रक्चर में कवर्ड यानी बंद होता है। आप कभी देखे होंगे गांव तरफ कि कोई गाय या कोई भैंस या कोई बकरी जब बच्चा देती है तो उसके ऊपर जो बच्चा होता है ना, तो उसके ऊपर जो एक कवर होता है, यानी वाटर जैसा, पानी जैसा चिपचिपा कवर होता है। उसको क्या करती है ये गाय बकरी या भैंस जो है चाट करके खाती है। तो उसी तरह जो मनुष्यों में होता है ना, तो मनुष्यों में भी ये लिक्विड होता है और उसी लिक्विड के बीच में, उसी थैली के बीच में बेबी का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। तो जब जायगोट यहाँ पर आ जाता है तो एक थैली में यह बंद होता है, किसमें, एक थैली में। तो इसी थैली को हम यहाँ पर छापे हैं एक बड़ा फॉर्म में, इसी थैली को बड़ा फॉर्म में यहाँ पर हम छापे हैं जो ड्रॉ किए हैं सो। तो इस थैली का भी तो कुछ नाम होगा ना, तो इस थैली का नाम क्या है, तो इम्यूनेटिक सेक, इम्यूनेटिक सेक, यानी इसको कह सकते हैं इम्यूनेटिक थैली। तो इसका नाम है इम्यूनेटिक थैली। और इस इम्यूनेटिक थैली में लिक्विड भी रहता है, जैसे कि आप रेड जो दिख रहा है आप लोगों को, इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं इम्यूनेटिक लिक्विड भी कहते हैं। रेड जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग इम्यूनेटिक लिक्विड कहते हैं। अब बात रही कि जब यहाँ से यहाँ बच्चा आ जाता है तो बच्चे का सबसे पहले जो है ना सो हार्ट, दिल जो है वह दिल का डेवलप होता है। तो जो ही दिल का डेवलप होता है, यह जो दिल का डेवलप होता है ना, 6 वीक 6 सप्ताह में यह जो है सो सबसे पहले दिल धड़कता है। और जो ही बच्चे का दिल धड़कता है उस महिला को वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है। जब उस महिला को वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है, कहीं जाती है तो उसकी सासू माँ बोलती, बहू क्या बात है, बेचारी वह जो है महिला शर्मा जाती है। शर्माएगी क्यों नहीं, प्रेग्नेंट हो गई तो कैसे कहेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ, शर्मा जाती है बेचारी और फिर छुप के चली जाती है। फिर उसका पति आता है तो पति को भी बताती है वह कि आप पापा बनने वाले हैं जी, तो उसको भी बताती है और शर्माते बताती है। तो बच्चा का सबसे पहला यंग जो डेवलप होता है वह क्या है, तो दिल है। जिस दिल पे यह दुनिया टिका है, यानी लोगों का दिल टूटता है और जुड़ता है, पता नहीं कितने लोगों का दिल टूटता होगा रोज और जुड़ता होगा। तो वही दिल सबसे पहले धड़कता है और वही दिल का निर्माण किसी बेबी में सबसे पहले होता है। तो जब 1.5 महीना में, यानी 6 वीक मतलब 1.5 महीना में यह जो है सो पता चल जाता है, 1 से 1.5 महीना में। इसीलिए 1 से 1.5 महीना में महिलाओं को वॉमिटिंग आती है, पहले नहीं आती, चाहे पीछे नहीं आती, 1 से 1.5 महीना में आती है। अब जब बच्चा यहाँ पर आ जाता है तो बात रही कि इस बच्चा में धीरे धीरे तो डेवलप होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन ये तो भूखा तो नहीं रहेगा बेचारा, इसको भी तो भोजन चाहिए ना। तो ये भोजन कहाँ से लेता है, तो इसको भोजन के लिए भगवान जो है हमारे भगवान जी, इन्होंने एक अलग तरह से स्ट्रक्चर दे दिए हैं। वह स्ट्रक्चर क्या है, तो ये प्लेसेंटा बना दिया है। ये जो दिख रहा है आप रेड कलर से आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा बना दिया है उसके गर्भावस्था में, यानी बच्चादानी में, जो बच्चादानी होता है ना, तो बच्चादानी में प्लेसेंटा होती है, यानी गर्भाशय में प्लेसेंटा होती है। और ये प्लेसेंटा जो है सो बच्चे की नाभि से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं बच्चे की नाभि से कनेक्टेड है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, गौर से देखिए, यही फिगर जो है यहाँ छापे हैं, लेकिन पूरा तो 2 कॉपी तो नहीं कर सकते ना, तो यही फिगर को हम यहाँ पर छापे हैं। तो ये बच्चे का जो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा इसी नाभि से जुड़ा रहता है। तो जब कोई महिला खाती है ना, तो महिला खा करके उसको डाइजेस्ट करके उसको जब न्यूट्रिशन मिल जाता है, जब उसको पोषण मिल जाता है, तो वो पोषण इसी प्लेसेंटा के माध्यम से इस नाभि से इस बच्चे में जाता है। और जब इस बच्चे में जाता है तो ये अपना भोजन के रूप में यह ग्रहण करता है। तो कौन ये बच्चा किससे ग्रहण करता है, तो प्लेसेंटा से। तो पूछेगा कोई कि जो पेट में बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो
प्लेसेंटा से मिलता है। आप बता सकते हैं आसानी से, नाभि मत बोलिएगा, प्लेसेंटा से। कहाँ से? प्लेसेंटा। यही जो है सो न्यूट्रिशन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको देता है। तो इसे भोजन मिल गया यहाँ से। अब बात रही कि इसे जब पॉटी करता है या बच्चा, तो पॉटी कहाँ करता है? पॉटी क्या पेट में तो नहीं कर देता होगा ना, तो ये पॉटी कहाँ करता है? तो ये बच्चा जो है सो पॉटी करता है ना, तो वह लिक्विड फॉर्म में पॉटी करता है। कौन से फॉर्म में? तो लिक्विड फॉर्म में। तो जब यह बच्चा पॉटी करता है तो जिस रास्ते से इसको भोजन मिला उसी रास्ते से यह पॉटी भी कर देता है। छी, कितना गंदा चीज़ है। जिस रास्ते से इसे पॉटी में भोजन मिला उसी रास्ते से यह पॉटी भी करता है, यानी इसी प्लेसेंटा के माध्यम से यह पॉटी करता है। इसी जो पॉटी करता है यही प्लेसेंटा से बाहर निकलता है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही यह पॉटी करता है। समझ सकते हैं, खाता भी उसी से और पॉटी भी उसी से करता है। तो ये भोजन मिल गया और ये पॉटी कहाँ से करता है वो भी समझ गए। तो नाभि के माध्यम से होते हुए ये प्लेसेंटा है, इसी प्लेसेंटा से यह पॉटी भी करता है, यानी अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। अब बात रही कि ये बच्चा यदि कभी बीमार पड़ता है तो या इसे इंजेक्शन या दवा जो दिया जाता है तो महिला के पेट को चीर करके तो नहीं दिया जाता होगा ना, उसको तो दिया जाता होगा बाहर से, चाहे महिला ही वह खाती होगी तो उस बच्चे में जाता होगा। तो जब उसको बीमारी पड़ता है, ये बच्चा बीमार होता है, ये बउआ जब बीमार पड़ जाता है ना, तो इसको जो मिलता है मेडिसिन, जो इंजेक्शन जो दिया जाता है वो मम्मी को दिया जाता है, और उस मम्मी से जो है सो इस बच्चे में इसी प्लेसेंटा के द्वारा इसमें जाता है। तो इसे मेडिसिन भी कहाँ से मिला? तो इसी प्लेसेंटा से। इंजेक्शन भी कहाँ से मिला? तो इसी प्लेसेंटा से। भोजन कहाँ से मिला? तो इसी प्लेसेंटा से। और अपना जो पॉटी किया, वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकला, वह कहाँ से निकाला? तो इसी प्लेसेंटा से। यानी सारा काम जो कर रहा है सो यही प्लेसेंटा से ये बउआ कर रहा है। तो जब कोई महिला के पेट में बच्चा होता है ना, तो वो बच्चा जो खाता है, चाहे वह पॉटी करता है, चाहे वह वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, चाहे यदि बीमार पड़ता है तो उसको मेडिसिन या इंजेक्शन जो दिया जाता है वह प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है। नहीं तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब बात रही कि डॉक्टर कैसे पता करता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा लड़का है या लड़की है। वह तो पेट को चीर करके तो नहीं देखता होगा कि वह लड़का है या लड़की है, वह अल्ट्रासाउंड करके देखता है कि वह लड़का है लड़की है। तो कैसे पता करता है? तो जो डॉक्टर होता है ना, वह डॉक्टर इसी थैली का अल्ट्रासाउंड करता है। इसी थैली का, ये जो थैला दिख रहा है, इसी थैली का अल्ट्रासाउंड करता है, यानी इसी का फोटो खींच लेता है। और जब फोटो खींच लेता है ना, तो जैसे कि ये है ये थैली हुआ, तो इस थैली में यदि डॉक्टर को दो गो बिंदी दिख गया, दो गो बिंदी यदि डॉक्टर को दिख गया तो वो डॉक्टर समझ जाता है कि यह जो बच्चा है वह लड़का है। यानी दो गो बिंदी क्या है? तो पुरुषों में जो होता है ना, मेल में, वह टेस्टिस होता है, दो गो टेस्टिस, जिसको हिंदी में विरसन कहते हैं। तो वही ये विरसन या टेस्टिस है। और महिलाओं में तो होता नहीं है, महिलाओं में नहीं होता है ये टेस्टिस, तो महिलाओं में नहीं होता है। इसलिए यदि दो गो बिंदी दिख गया तो डॉक्टर समझ जाता है कि वह लड़का है। और यदि दो गो टेस्टिस नहीं दिखा, दो गो बिंदी नहीं दिखा, तो वह डॉक्टर समझ जाता है कि वह जो बच्चा है वह लड़की है। अब उस डिपेंड करता है उसके मम्मी या पापा पे कि उसको रखना है या उसको इस दुनिया से ऊपर भेजना है, वह उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, जो डॉक्टर किसी बच्चे को चेक करता है। आप खुद समझिए कि ये जो प्रोसेस होती है महिलाओं में कितना प्रॉब्लम होता है, कितना दिक्कत होता है। ये जो बच्चा है 9 महीने तक यहाँ राज करता है, कितना अच्छा सोफा वगैरह सब मिलता है। कौन कितना अच्छा दुनिया में है, या इस दुनिया में आकर के कौन लफड़ा लेता है। तो ये बच्चा जो है इस दुनिया में भी मस्त है, लेकिन जब इससे बाहर आता है ना तो कितना दिक्कत होता है उस माँ को, आप खुद समझ सकते हैं। उनका छोटा सा रास्ता है और इस छोटे से रास्ते में इतने बड़े बच्चे को जन्म देना होता है। लेकिन आप खुद समझिए कि जब कोई बेबी को वह बर्थ देता है या जन्म देता है तो वह कितना मौत से खेलती है वह महिला। लेकिन पता नहीं आजकल के पुरुष महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने छोटी छोटी गलतियों के लिए ना जाने क्या क्या मिसबिहेव करते हैं। नहीं करना चाहिए ये सब। आप खुद समझिए कितना तकलीफ, कितना
प्रॉब्लम होती है। और यदि यदि उसका इस मार्ग से नहीं आया बच्चा, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी हम लोग बताएं कि यदि बच्चा जो है सो नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होता है, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन यदि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तब क्या किया जाता है, इसके पेट को काटा जाता है, जो नीचे वाला भाग है ना उसको काट करके इस बेबी को निकाला जाता है। आप समझ सकते हैं किसी के पेट को काट करके उसके बेबी को निकालना उस महिला को कितना तकलीफ होती होगी, कितना पेन होता होगा, कितना दर्द होता होगा, लेकिन कौन उसके दर्द को समझेंगे। तो चलिए, ऐसा होता है, ऐसा नेचुरल है। पता नहीं भगवान जो है सो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दे करके चले गए और ऐसा ऐसा फंक्शन हमारे शरीर में दे करके चले गए। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहिए और लॉकडाउन में जो है सो बैठ करके मत गवाइए, कुछ पढ़ लिया कीजिए, कुछ सीख लिया कीजिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई नया नया टॉपिक जो है सो बीच बीच में लाते हैं, ताकि आप लोग जो है सो बोर हो जाते होंगे ना, तो उसको थोड़ा समझ करके अपना माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, कुछ शिक्षा भी मिल जाती है, कुछ नॉलेज भी मिल जाती है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय बाय।